हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है। आज हम बना रहे हैं पहाड़ी सब्जी, जो कि तैड़ू बोलते हैं इसे। तो सब जगह मतलब सही है, सब जगह होता है आई थिंक, और इसके अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे पहाड़ी भाषा में इसे तैड़ू बोलते हैं। उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अपने बर्थडे वाले दिन मैं अपनी दीदी के यहाँ थी, तो उसने मुझे तैड़ू दिया था, उन्होंने निकाला था। काफ़ी बड़ा था ये तैड़ू मैंने आपको दिखाया नहीं। तो उसका पीस दीदी ने मुझे एक दिया। और देखो, आलू जैसी सब्जी है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बनता सेम वैसे जैसे हम आलू के गुटके बनाते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आलू से ज़्यादा हेल्दी ये चीज़ है। गांव में तो बहुत ही खाने को मिलता है, और यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है मिलना। अगर किसी ने घर में बो रखा है तो मिल जाता है, बाकी जो बाजार का होता है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है। आज सुबह ना बहुत ज़्यादा धुंध लगी हुई थी, अब जाके थोड़ा सा धूप आई है, और टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बजे का। तो अभी हमारा जस्ट नाश्ता हुआ है। आज हमने नाश्ते में खाए थे तैड़ू की सब्जी और रोटी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वो दीदी ने दिए थे मुझे तैड़ू, तो उन्होंने निकाला था ना। तो ये तैड़ू क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे उसका बीज होता है, मतलब गोल सा एक। तो उसको बोते हैं, और मतलब 1-2 साल बाद निकालो तो काफ़ी इतना बड़ा पंजे जैसा निकलता है। जो गढ़वाली भाई बहन होंगे उन्हें पता होगा कैसे निकलता है तैड़ू, मतलब किस टाइप से निकलता है। ऐसे करके पैर टाइप के निकलता है, पैर जैसा, जैसे फिंगर निकली होती है ना पाँव की, सेम ऐसी टाइप का निकलता है। तो दीदी ने फिर कुछ थोड़ा सा मुझे दिया था, थोड़ा उन्होंने रखा, थोड़ा उन्होंने इधर उधर बांट दिया था। तो नाश्ता हो गया। मम्मी हर्षिता के साथ छत में है, इसके पापा गई है ड्यूटी। सुबह 7 बजे गए थे ड्यूटी। तो आज मैं उठ गई थी जल्दी। बहुत दिन से छुट्टियां पड़ी, तो आराम से उठ रहे थे हम 7 बजे, है ना रा? और आज जल्दी उठी तो बाहर बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उजाला नहीं था, अंधेरा और था। और क्या गिरा नीचे? उठा। और धुंध लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वो चले गए। तो मैं क्या करा कि उनको भेजने के बाद थोड़े 10 मिनट रजाई में लेट गई थी, क्योंकि सुबह बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और अंधेरा भी था। तो मैंने फिर झाड़ू वगैरह नहीं किया। गर्मियों की बात होती है, तो फिर जैसे हम लोग सुबह 7 बजे तो काफ़ी उजाला हो जाता है, तो मैं फिर काम पे लग जाती हूँ। तो आज अंधेरा था, तो फिर मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट गई थी। फिर मैंने काम वाम किया, तो झाड़ू पोछा जो भी घर के काम है ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं नानी। तो हम आज जा रहे हैं नानी के घर 2-4 दिन के लिए। तो बैग पैक करते फटाफट से। मम्मी के लिए मैंने आटा गूंद दिया है, सब्जी बना दी है, मतलब सॉरी, आटा गूंद दिया है, सब्जी काट के रख दी है, क्योंकि मम्मी को आटा गूंदने में थोड़ा दिक्कत होती है। और बहुत मिन्नत मुश्किल के बाद मम्मी ने बोला कि जा ले। मम्मी मना कर रही थी, है ना? मम्मी मना कर रही थी कि मत जाए, यहाँ पे बड़ा वो हो जाता है ना, क्योंकि इनका ड्यूटी का सीन रहता है, फिर मम्मी को ही सब काम करना पड़ता है ना। फिर अभी आरव के ना स्कूल भी खुलने वाले हैं, सारी छुट्टी तो हमारी यहीं निकल गई है। तो 2-4 दिन के लिए जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि घर में काम चल रहा है, और इस टाइम पे थोड़ा ज़रूरत भी है पापा को, तो इसलिए मैंने कहा 2-4 दिन के लिए चल जाती हूँ। तो फाइनली मम्मी जो है, फिर मम्मी ने कहा चल जा ले, मैनेज कर लूँगी मैं। तो मम्मी ने के लिए फिर मैंने आटा, क्वादे का आटा, गेहूँ का आटा दोनों गूंद के रख दें। एक दिन तो उनका चल ही जाएगा, आज और कल तक। फिर देख लेंगे। सब्जी भी कट करके गई हो तो मम्मी बना लेगी। वैसे सब्जी आज की भी बची हुई है। तो पहले लेट नहीं करते, फटाफट से पैकिंग करते हैं। हर्षिता को मैं बाद में बुलाऊंगी, पहले मैं बैग पैक कर लेती हूँ ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैग पैक मेरा हो गया है, और कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे, तो एक ही बैग में कपड़े आ गए थे हमारे। आरफ के लिए मैंने अलग बैग रखा है, क्योंकि शायद सो बीच में आ जाएगा घर, तो 1-2 दिन के लिए वो जा रहा है। और हर्षिता के मेरे कपड़े इसी बैग में आ गए थे। मैं अपने ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेके गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। ज़्यादा होता तो फिर बच्चों के साथ आपको पता है कितने ज़्यादा कपड़े ले आने पड़ते हैं, और सर्दियों के कपड़े तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो ज़्यादा मैंने हर्षिता के कपड़े रखे हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और बार बार बदलने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसके कपड़े। और हम लोग तैयार हो गए थे, लेकिन वो तो तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर नाच रही थी। तो मैंने कहा तुझे मैं यहीं छोड़ दूँगी, हम लोग चल जाएंगे। तो शूज़ पहनते टाइम में देखो कितना ज़्यादा नखरे कर रही है। तो मैं उसको डांट रही थी कि जल्दी शूज़ पहनो, फिर हम लोग चले जाएंगे। और आरव तो रेडी फटाफट से हो गया था। तो यार मुझे आज क्या बोल रहा है कि मम्मी, लड़कियों को ना इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है तैयार होने में? मैं तो 2 मिनट में तैयार हो गया तो फिर मैंने कहा बेटा, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, तो उन्हें बाल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मायके जाने की एक्साइटमेंट में फटाफट से मैंने बैग पैक कर ही लिया है। इस टाइम पे मतलब 10:30, 11, 11:30 ऐसी कुछ टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा दिन के टाइम चल जाएंगे, तो पापा के लिए खाना भी बना लेंगे। और यहाँ पे मैं हर्षिता के बाल बना रही थी, तो उसने बनाने नहीं दिए। फिर मैंने उसको फ़ोन दिया, तो फटाफट से मैंने उसके सर पे तेल लगाया। नहीं तो ना बिल्कुल भी बालों पे हाथ लगाने नहीं देती, पता नहीं उसको दर्द होता होगा। और फिर तब मैंने फटाफट से इसके बाल बनाए। तो आ रहा तो कब से लगा हुआ था कि मम्मी चलो चलो, आप कितना टाइम क्यों लगा रहे हो? लेकिन होता है ना, बच्चों के साथ हर चीज़ ध्यान से ले आनी पड़ती है, रखना पड़ता है, कुछ छूट ना जाए। और यहाँ पे वो दादी को पता नहीं उसने कब बोला होगा कि पानी चाहिए, तो दादी यहाँ गर्म करके लाई उसके लिए पानी।
तो अब पी रही है वो, लेकिन अभी फ़ोन में ध्यान है तो इतना पी नहीं रही, मतलब हाँ ना कुछ नहीं बोल रही है। तो इसीलिए मैं बच्चों को ना फिर फ़ोन नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना फिर फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो फिर खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता, उन्हें कुछ पूछो जवाब ही नहीं देते, इसलिए मैं नहीं देती हूँ। तो अब जो व्लॉग मिलेंगे आपको घर से मिलेंगे, अपना खूबसूरत सा विलेज जो है, मतलब मेरा जो मायका है वो थोड़ा मेन जो बोलते हैं ना मेन सिटी से थोड़ा सा अंदर है, तो वो गांव टाइप में आता है, गांव में आता है। वैसे तो पंचायत जिला पंचायत हो चुका है वो, तो लेकिन अभी गांव जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे खेत वगैरह हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और चलिए फिर दिखाते हैं आपको अपना मायके, अपना गांव। तो हर्षिता के बाल बन गए। हर्षिता देखो, इधर देखो, मेरे बाल बनाने बाकी हैं। हम लोग तैयार हो गए, आरब भी तैयार हो गया है, हर्षिता भी। हर्षिता चलेगी बाहर, मैं उठाती हूँ बैग और चलते फिर घर। अब जो व्लॉग मिलेंगे आपको घर से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। हम लोग पहुँच गए थे 12 बजे करीब। तो सीधा हम लोग ऊपर गए, देखा क्या क्या काम हुआ है। तो टाइल लगनी बाकी है, अभी जाएंगे हम लोग टाइल देखने के लिए, और टाइल पसंद करके आते तब देखते हैं काम शुरू होता है फिर टाइल का, क्योंकि पापा रुके हुए थे मेरे चक्कर से कि मैं आऊँगी और फिर हम लोग टाइल पसंद करके तब टाइल लगेगी। तो पहले ना बाथरूम वगैरह में टाइल लगेगी, वॉश बेसन में, बाथरूम में, किचन में, वहीं पे लगेगी टाइल। तो मैं आज आ ही गई हूँ फाइनली। और हर्षिता यहाँ बैठ रखी है, देखो। हर्षिता हाय करो, नमस्ते बोलो, प्रणाम करो, नमस्ते। तो खा रही है संतरा, और बाहर ना आज धूप ही नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। तो अभी हम गए थे ऊपर छत में, तो वहाँ पे थोड़ा धूप दिख रही है आज, मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं है। कल बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन आज धूप तेज़ नहीं है। तो थोड़ा सा हम धूप सेक के आए, तो इसको भूख लग रही थी, इसको मैंने संतरा छिल के दिया है। और अब अपने लिए बना रहा है मैगी, क्योंकि उसने ना, हम बना रहे थे आज धबड़ी, घर से धबड़ी, सॉरी घर से ना हम पालक लेके आ रखे थे, तो धबड़ी बन रही है। तो आरब नहीं खाता है, तो उसने कहा मैं मैगी खा लूँगा, तो वो मैगी खा रहा है। और बस अभी मैंने आके ना पहले बाहर आंगन उंगन में झाड़ू मारा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सीमेंट वेमेंट गंदगी हो रखी थी, और फिर बाहर जाओ ना तो पैरों में भी ना सीमेंट सीमेंट लग रही थी, धूल मिट्टी। तो पहले मैंने बाहर झाड़ू मारा है, और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, पहले मैंने ऐसे ही ना झाड़ू मार दिया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि पहले कपड़े चेंज कर लूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई, कंबल वम्बल उठाऊँगी यहाँ पे से, क्योंकि घर ना ऐसे मैसी हो रखा है। तो चलिए थोड़ा सा लगते हैं काम पे। तो अभी हमारे घर आया है अन्नू, और हम लोग गए थे फूफू घर देखने के लिए ऊपर। वहाँ तो वीडियो बनाने, क्योंकि वहाँ बहुत वो रखा था, क्या बोलते सर, फर्श की घिसाई हो रही थी ना, तो इसका जो वो नहीं होता फर्श की घिसाई का, वाइट वाइट पूरा वहाँ गंदा हो रखा था। तो वहाँ तो ऐसा था कि कहीं मैं स्लिपी ना हो जाऊँ, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं अगले दिन जाऊँगी तब दिखाऊँगी पूरे घर का व्यू। और हर्षिता को तो मैंने गोद में पकड़ के रखा, नीचे नहीं रखा, क्योंकि वहाँ बहुत फिसलनदार हो रखा था। अन्नू बैठा, कार्टून, सब कार्टून देख रहे। टाइम हो रहा 3 बजे का, भी खाना खाया हमने। तो अभी अन्नू और हम जा रहे हैं गैस ठीक कराने के लिए, क्योंकि गैस ना बहुत ज़्यादा बर्तन काले कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अन्नू भी आ गया था, मैंने कहा चलो गैस ठीक करा कहते पहले फटाफट से। तो भाई चल रहे हैं हम, आरव, मैं और अन्नू जा रहे हैं। और हर्षिता घर पे वो देख रही है कार्टून, उसका फेवरेट कार्टून जो है वो आ रहा है। और अन्नू जरा हमारे गाइस को, हेलो गाइस, हाउ आर यू। और इधर आ रहा यो चिप्स खाने पे लगाओ, फटाफट से उठाओ और चिप्स का पैकेट खाने के लिए कि मैं चिप्स भी लेके चलता हूँ। उसको ना ऐसे गाड़ी में जाके ना कुछ खाते खाते जाना तो अच्छा लगता है। तो चलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं चूल्हा ठीक कराने के लिए, और बर्तन बहुत ज़्यादा काले कराए गैस, तो बर्तन वॉश करने में ना दिक्कत हो रही है। तो पापा ने कहा इसको ठीक करा के ले आओ। और मेरे मायके का व्यू कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। पता है जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे यहाँ पे खेती हुआ करती थी, ज़्यादातर ना गांव में खेती हुआ करती है, क्योंकि ये थोड़ा शहर से अलग है। तो यहाँ पे गांव जैसी फीलिंग आती है, पूरा गांव जैसा। ये देखो गन्ने वन्ने लगे हैं, बगीचे हैं। पर अब यहाँ पर मैं आई हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। गाँव में आगे ना सब कुछ बदल गया है, अब गाँव शहर की तरह लगने लग गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे आबादी हो गई है, बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, प्लस यहाँ पे दुकानें बन चुकी है। तो अब ना खेती कम लोग करते हैं। और गन्ना देख के तो मन करता कि जाऊं तोड़ के ले आऊं, पर अब शर्म लगती है। बचपन में हम लोग ऐसी गन्ने चोरी किया करते थे, जो कि हम लोगों को बहुत 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 मज़ा आता था ये करने में। तो फ्रेंड यहाँ पे शॉप देख रहे हैं, थी यहाँ पे शॉप, लेकिन अभी दिख नहीं रही। और सच बताऊँ कि अपने घर से ऊपर इतना मैं आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, पूरे घर घर हो गए हैं।
पहले यहाँ पे सिर्फ हमारे ना मतलब आम अमरूद के बगीचे, गन्ने के खेत, ये सब हुआ करते थे। और अब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि सब जगह रोड के किनारे घर ही घर दुकानें दिख रही है। तो मैं अन्नू से ये बात करी थी कि कितना चेंज हो गया है ना। हम लोग कभी इतना ऊपर आते हुए ना डरते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खेत हुआ करते थे और सुनसान रहता था, डर रहता था। अब इतनी ज़्यादा चहल पहल हो गई ना कि अब मतलब सब दुकानें यहाँ पे, कपड़ों की दुकान, फ़ोन की दुकान, सब्जी की दुकान, फ्रूट की दुकान, राशन की दुकान। मतलब अब कोई नीचे तक बाज़ार तक जाता ही नहीं है। पहले हम लोग कुछ भी लेना हो तो सीधा बाज़ार जाते थे, अब हर जगह यहाँ पे शॉप हो गई है। क्या हुआ? नीचे ऊपर वाले नहीं आते थे वो, हाँ, खैरी से मंगल बाजार वाले में, और फिर कट्टा भर के लेके जाते थे सर पे इतनी दूर। अब तो ई रिक्शा से कितना फैसिलिटी हो गई, सट भेजो। सिलेंडर लाने की इतनी आपत्ति नीचे से सर में रख के लाते थे। इस ग्राउंड में कभी वो हुआ करता था, है ना बगीचा। अब तो अमरूद का पेड़ ही नहीं है। अब तो मुझे अमरूद आम के पेड़ ही नहीं दिख रहे हैं, है ना। सब प्लॉटिंग हो गई, देखो कितना वो हो गया ना। अभी यहाँ की भी हरियाणा, जब ये बिकेंगे या मकान बनेंगे, इस रोड, ये रोड झेल लेगी इतनी पतली रोड। तब तो ये शायद और चौड़ी होगी रोड। कहाँ होगी इतनी ही नहीं जगह हो रही इस रोड में, अभी नहीं हो रही जगह शायद से। हाँ, वही कह रही ना मैं। और कितनी वो हो जाएगी यहाँ पे पब्लिक, जैसे घिच-पिच टाइप ना, कितना हो गया। नहीं तो सच में देख के वो हो रहा है। मैं कितने दिनों बाद आ गया इतना ऊपर ना। अब मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक सिर्फ घर है। पहले तो मतलब पेड़, हरियाली, खेत नहीं दिखते थे, आजकल हरे खेत। अब तो कुछ भी नहीं है। सिलेंडर दिख रही है। तो जहाँ पे ना दुकान थी, वहाँ पे अब दुकान नहीं है, शिफ्ट हो गई है। तो अब हम आए हैं नीचे, जिस रास्ते ऊपर आए थे उस रास्ते नीचे है। किसी ने बोला कि नीचे है वो दुकान। अब तो ऐसे ही चेंज होता रहता है। मतलब अगर आप 1 महीने पहले आए होंगे ना, तो आपको दुकान यहाँ दिखेगी नहीं, कहीं और शिफ्ट हो गई होगी। तो अभी पूछ रहा है अनु किसी से दुकान कहाँ पर है। और लेकर आए हैं देखो सारी मूंगफली, गज्जक लेकर आए हैं। और अभी अन्नू गया कुछ काम से, तो अभी आएगा तो साथ में बैठ के मिलके हम लोग खाएंगे मूंगफली। अभी मैं ऊपर देख के आती हूँ भैया ने कितनी टायर लगाई है। चलो चलते हैं। आरू ले, ये पकड़ ले, आरू ले मूंगफली पकड़। सफ़ेदी हो गई पूरी जगह, देखो इधर पूरी सफ़ेदी हो गई। इसके बाद उसमें लगेगा पीओपी। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 5 बजे का, और आज ना मौसम सुबह से ख़राब था, तो अंधेरा में ना जल्दी हो गया है। तो मैं और अन्नू गए थे अभी गैस का चूल्हा दे के आए थे, और अभी लेकर आए हैं। तो गैस का चूल्हा हमारा ठीक हो गया है। अब काला नहीं करेगा बर्तन ने, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी सफाई करने में। मम्मी थोड़ा चाय चाहिए। चाय पी रहा तू? हाँ। अरे वाह, मेरा बेटा चाय पी रहा है। टोपी लेना। तो पापा ने चाय भी दे दी मिस्त्रियों को बना के, और गैस चूल्हा आ गया। तो अभी इसमें बनती है पहले चाय। आरब के लिए देखूंगी बर्तन खाली होते नहीं होते। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग गैस चूल्हा ठीक करा के आ गए। अन्नू भी चले गए हमें छोड़ के। तो आज 2-3 चक्कर मारते, पहले हम घर देख के, फिर वो छोड़ने आया, फिर हम चूल्हा ठीक कराने गए, तो फिर छोड़ के आए घर, फिर लेने गए। साथ ही मूंगफली वगैरह लाए थे, तो हमने मूंगफली खाई, थोड़ी देर बैठे रहे, चाय चुई पी, फिर वो चले गए। और शाम का टाइम है, इस टाइम में बर्तन जो भी दिन के वॉश किए हुए तो वो सब लगा रही हूँ। अब जो है गैस बर्तन काले नहीं कर रहा है, सारे बर्तन लगा दिए। अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में तो आज हम लोग मिक्स सब्जी और रोटी बना रहे हैं, सिंपल सा खाना अपना। तो 2 जने हैं, और मतलब 3 जने हैं, और एक हर्षिता है। तो हर्षिता तो दूध पिएगी और थोड़ा बहुत हमारे साथ सब्जी वब्जी खाएगी। तो बस अपनी दिनचर्या ऐसे थे। आज का दिन ना पता इतनी जल्दी निकला ना, और मायके में हम सोच के भी आए कि अगर 1 हफ्ते रह रहे तो दिन इतनी जल्दी जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है। लगता है कि थोड़ा और रहे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो आज का दिन देखो ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। आज मतलब कुछ भी सोचने का, वो करने का ना टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने फिर अच्छे से स्लिप विलिप साफ़ कर दिया, रोटी बन चुकी है, अच्छे से गैस को साफ़ कर दूँगी मैं, फिर करेंगे डिनर। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 7:45 बजे का, और डिनर बन चुका है। तो बस अब डिनर करेंगे। आरब तो नहीं कर रहा डिनर, पापा के लिए मेरे लिए बनाए। और घर में भी हम लोग 7:45-8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी लेट होता है जब आरब पढ़ाई कर रहा होगा। तो बस डिनर करते हैं। और धूप भी नहीं यहाँ पे, तो बड़ा खाली खाली से लग रहा है, सिर्फ हम तीनों ही हैं। बस अपनी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, और अपना खाना पीना पका रहे, खा रहे। देखो और हर्षिता को मैंने दूध पिलाया, तो हमारे साथ भी रोटी सब्जी खाएगी। तो चलिए फिर डिनर करते हैं हम।